तो देखते हैं आज की वीडियो में एक ट्रांसफार्मर जो कि एसी वोल्टेज को या इंक्रीज या डिक्रीज करने की एबिलिटी रखता है। इस ट्रांसफार्मर को कैसे चेक किया जाता है कि वो ठीक है या ख़राब है, इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स कौन सी हैं, और फाइनली इसके इनपुट्स और आउटपुट्स को हम देखेंगे लाइव अपने डिजिटल मल्टीमीटर पर और सॉफ्टवेयर सिमुलेशन की ऑसिलोस्कोप पर। अस्सलाम वालेकुम, आई एम इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है, इसकी टाइप्स क्या हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कैसे पता चलती हैं। इस चैनल पर एक कंप्लीट वीडियो इसके टॉपिक पर डिजाइन की गई है जिसका लिंक स्क्रीन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल होगा। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग। इस पर्पस के लिए आपको चाहिए होगा एक डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर यूज करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मेरे चैनल पर ऑलमोस्ट हर वीडियो में मेजरमेंट्स के लिए DMM का यूज किया गया है। उन वीडियोस को चेकआउट करके आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि DMM कैसे यूज किया जाता है। आपने DMM के इस डायलर को इस डायोड के आइकन के ऊपर सेट कर देना है जिसको कहा जाता है कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड को इसकी कॉन्टिन्यूटी पर सेट करके रीडिंग्स लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमें कोई वैल्यू शो हो रही है जो हमें बता रही है कि इस ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी साइड है वो बिल्कुल ठीक है। अगर कोई वैल्यू या कोई साउंड नहीं आ रही तो इट मींस कि आपके ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग खराब है और प्रॉपर वर्क नहीं कर सकती। अब प्राइमरी साइड की हम रेजिस्टेंस को भी मालूम कर लेंगे। आपने अब इस मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस की 2000 रेंज में सेट कर देना है और अब देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यूज आएंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राइमरी साइड पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ 651 के करीब शो हो रही है। अब मैं देखना चाहता हूं कि इसकी सेकेंडरी साइड कैसी है। सेकेंडरी साइड में ये दो येलो वायर्स कनेक्टेड हैं। DMM को कॉन्टिन्यूटी पर दोबारा सेट करेंगे और अब मैं इन प्रॉप्स को कनेक्ट करने लगा हूं जिसमें आपको एक बीप की साउंड आ रही होगी। कुछ छोटी सी वैल्यू भी आ गई है और साथ एक बीप की साउंड भी आ गई है। मींस के आपके ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड परफेक्टली काम कर रही है। अब इसी सेकेंडरी साइड की हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं। मोस्टली केसेस में हमें सेकेंडरी साइड में आउटपुट मिल रही होती है। मींस के 220 से स्टेप डाउन होके हमें 12 वोल्ट चाहिए होते हैं। तो इस करंट के लिए हमें रेजिस्टेंस भी कम ही मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि कुछ 2.3 ओम की रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। इट मींस कि आपकी सेकेंडरी साइड भी परफेक्ट है। टेस्टिंग हो गई, अब बारी है इसको प्रैक्टिकली लाइव 220 वोल्ट पर टेस्ट करने की। मेरे पास दो वायर्स अवेलेबल हैं जिसमें एक रेड फेज वायर है और दूसरी ब्लैक कलर की न्यूट्रल वायर है। कनेक्ट करते हैं इन वायर्स को और चेक करते हैं अपने DMM से इनके इनपुट्स और आउटपुट्स। आपने अब DMM को इस 500 की रेंज पर सेट करना है। लेट्स सी कि इस ट्रांसफार्मर को इनपुट क्या मिल रही है। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब इस ट्रांसफार्मर में देखा जाएगा कि कितने वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जा रहा है यानी डिक्रीज किया जा रहा है। मैंने DMM को अब 200 पर सेट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 12 वोल्ट्स के करीब ही हमें इन ट्रांसफार्मर की आउटपुट्स मिलती हैं। और मोस्टली हमारे होम अप्लायंसेज या चार्जर्स या पावर सप्लाईज में ऐसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स का यूज किया जाता है। तो आप सॉफ्टवेयर के ऊपर एक ऑसिलोस्कोप के साथ इसके आउटपुट और इनपुट वेव फॉर्म को देखेंगे। प्रोटियस सॉफ्टवेयर इसका नाम है जिसमें हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को बनाने से पहले सिमुलेट किया जाता है या टेस्ट किया जाता है। वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स आर अवेलेबल विद दिस सॉफ्टवेयर। स्टार्ट करते हैं इसकी डिजाइनिंग। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद दिस वीडियो। हर ट्रांसफार्मर के कुछ स्पेक्स होते हैं, कुछ वाइंडिंग्स की वैल्यूज होती हैं जिनको हम इंडक्टेंस की फॉर्म में लिखते हैं। 220 AC वोल्ट से 12 वोल्ट्स के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपको इन वैल्यूज की जरूरत होती है तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। और कंपनी से जब ट्रांसफार्मर डिजाइन होकर आते हैं तो इनकी इसी तरह से वैल्यूज को चेंज या इनकी अल्ट्रेशन की जाती है। यह है एक ऑसिलोस्कोप जिसमें इस ट्रांसफार्मर का इनपुट और आउटपुट विजिबल है।
येलो वाली आपकी इनपुट 220 वोल्ट एसी सप्लाई है, ब्लू वाली वेव फॉर्म आपकी आउटपुट सप्लाई है जो कि 12 वोल्ट है। दोनों ग्राफ देख सकते हो 220 वोल्ट ज्यादा है, मींस के इसका एम्पलीट्यूड यानी पीक ज्यादा है। आउटपुट 12 वोल्ट है तो इसकी पीक कम है। वैल्यूज बेशक चेंज हो सकती हैं बट असल चीज सिग्नल की हाइट है यानी पीक है। एक छोटा और एक बड़ा है, यानी एक इनपुट है और एक आउटपुट है। एक तरफ से हमें 220 वोल्ट्स मिल रहे हैं और दूसरी तरफ से 12 वोल्ट्स मिल रहे हैं। इसी ग्राफ में से आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी हो यानी इनपुट की येलो ग्राफ वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो इसमें से जो छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं उनको आप काउंट कर लें। यहाँ पर 20 बॉक्सेस टोटल अवेलेबल हैं जिसमें एक पूरा साइन वेव कवर हो रहा है। इस 20 को मल्टीप्लाई करें इस टाइम पर डिवीजन से जो आपने यहाँ सेट की 1 मिलीसेकंड, 0.02 आंसर आएगा। ये आपका आ गया एक टाइम पीरियड, यानी इस पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में 0.02 सेकंड लगे हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, 1 आवर t यानी टाइम, 1/0.02 की वैल्यू पुट की हमने। इट गिव्स यू द आंसर विच इज 50 जो कि नॉर्मल AC 220 वोल्ट सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर पर बिगनर टू एडवांस लेवल तक ऐसी वीडियो डिजाइन की जाए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिफोर यू गो। फी अमान अल्लाह, गुड बाय।